इतिहास के गर्त से आरंभ हुई वो कहानी दुनिया के नजरों में इतिहास बन चुकी थी, परंतु इतिहास से मिले वो ऐतिहासिक घाव उसके चैन में उस दिन भी जिंदा थे। अफरीदी के छक्कों की गूंज कोहली एंड कंपनी को लंबे वक्त तक याद रही। शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा और उसके बाद जो मैच था वो पाकिस्तान की झोली में चला गया। दरअसल ये कहानी प्रारंभ होती है साल 2014 से, जब वो पहली बार टीम इंडिया की कमान संभाल रहा था। लेकिन एक तूफान आता है और उसका वो सपना उड़ा ले गया। तो एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, हाई वोल्टेज क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान मैच। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली के प्रतिशोध की। जब वो शख्स पहली बार एशिया कप में टीम इंडिया की कमान संभाल रहा था, अब संपूर्ण देश की निगाहें सिर्फ किंग कोहली पर थी। पूरे भारत की उम्मीद अब किंग कोहली से थी। विराट कोहली, 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 विराट कोहली। परंतु 2 मार्च 2014 मीरपुर के मैदान में वो घटना घटती है जो उस शख्स के सपने को समाप्त कर देती है। 1 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। एशिया कप से टीम इंडिया की विदाई करीब करीब तय कर दी है। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दिया। जब वो इंसान पहली बार अपने वतन का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो एक और उसकी विराट सेना थी, वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण पाक था। परंतु संपूर्ण एशिया जीतने का उसका वो सपना उस दिन इन 2 छक्कों के साथ खत्म हो जाता है। इन 2 छक्कों से मिली वो हार उसके चैन में घाव कर चुकी थी। मैच के आरंभ से ही टीम इंडिया अपने बैक टू बैक विकेट खो रही थी। उस मैच में ना तो गब्बर चला था और ना ही विराट का बल्ला। रोहित, रायडू और रविंद्र के संघर्ष ने टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। इंडिया ने पाकिस्तान के सामने 246 रनों का लक्ष्य रखा है 8 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 गेंदों में मैच 245 रन बना पाती है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार था। टीम इंडिया की ओर से सर्वाधिक 58 रन अंबाती रायडू ने बनाए थे। जडेजा की शानदार फिनिशिंग ने टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाक की टीम शुरुआती 10 ओवर में 71 रन बना डालती है। अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही पाक की टीम ये मैच बड़े आराम से जीत सकती थी, परंतु जीते हुए मैच में हारने का नाटक ना करे फिर वो पाकिस्तान टीम कैसी। अपने शुरुआती 71 रन पाक की टीम बिना विकेट खोए बना चुकी थी। वहीं अगले 129 रन बनाने में पाक की टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए। उनका कोई प्लेयर बेवजह रन आउट हो रहा था तो किसी के बॉल ही समझ नहीं आ रही थी। मैच में हो क्या रहा है ये पूरे पाक को समझ नहीं आ रहा था। टीम इंडिया के पलटवार से पाक पूरी तरह बिखर चुका था। अब ये मैच जीतने के लिए पाक को अगली 42 गेंदों में 50 रन बनाने थे और पाक के पास महज 5 विकेट थे। अगले 36 रन बनाने में पाक ने अपने 3 और विकेट खो दिए। एक तरफा चल रहा वो मैच अब एक रोमांचक मैच बन चुका था। मैच का रोमांच इस कदर बढ़ चुका था कि अब आखिरी ओवर में पाक को ये मैच जीतने के लिए 10 रन बनाने थे और टीम इंडिया को मैच 2 विकेट लेने थे। अगली 6 गेंदों में क्या होने वाला है ये किसी को ज्ञात नहीं था। अश्विन के हाथ पर बॉल थी और अश्विन के हाथ पर टीम इंडिया की नैया थी। मैच के आखिरी ओवर की पहली बॉल पर अश्विन ने शाहिद अजमल को अपना शिकार बना लिया। शाहिद अजमल को अपना शिकार बनाकर टीम इंडिया के मंसूबों को और मजबूत कर दिया। अब ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को महज 1 विकेट लेना था। नॉन स्ट्राइक पर खड़े शाहिद अफरीदी अपने टीम की दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन दूसरी बॉल पर मिले स्ट्राइक, तीसरी चौथी बॉल पर जो हुआ उससे विराट का सपना वो सपना बनकर रह गया। अफरीदी के इन 2 छक्कों से संपूर्ण पाक को घमंड हो चुका था। संपूर्ण पाक खुशी से झूम रहा था। टीम इंडिया के प्लेयर्स का झुका हुआ ये चेहरा उनकी पराजय, उनके हालात को बयां कर रहा था। टीम इंडिया ये मैच हार चुकी थी और इसी के साथ बाहर हो चुकी थी एशिया कप से। विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया को इतनी दर्दनाक हार मिली थी। इस हार से विराट कोहली और टीम इंडिया की ट्रोलिंग प्रारंभ हो चुकी थी। कईयों ने कई बार मजाक बनाया। ये हार, ये छक्के टीम इंडिया के लिए अब कलंक बन चुकी थी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक अध्याय था, अभी दूसरा अध्याय बाकी था। दिन बीते, साल बीते और बीत गए कई महीने।
परत दर परत इतिहास की गर्द और मोटी होती जा रही थी। उस मैच में कप्तानी कर रहा वो इंसान 25 शतक से 70 शतकों का मालिक बन चुका था। इस दौरान उसने कई बार पाक का घमंड तोड़ा, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में आफरीदी ने वो 2 घाव दिए थे, जिस अंदाज में आफरीदी ने वो 2 छक्के लगाए थे। इस दौरान विराट की जिंदगी में कई बदलाव हुए। वो इंसान दुनिया का सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गया। उसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले, लेकिन उन 2 छक्कों का घाव उसके चेहरे में अभी भी जिंदा थे। आखिरकार 8 साल के लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया जब मौका भी था और दस्तूर भी था। 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न के मैदान में एक मैच खेला जाता है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान 50-50 इंडिया पाकिस्तान। 51 पाकिस्तान 49 इंडिया। Clash is India versus Pakistan. Game we are gonna definitely win that irrespective of Of course, we are ready and I think India is going to win. बिल्कुल जीतेंगी। Virat Kohli, always. Yes. किंग कोहली। King Kohli. यहाँ पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच 120 गेंदों में 159 रन बना डाले। 159 रनों का पीछा करने गई टीम इंडिया और टीम इंडिया के शुरुआती बल्लेबाज पाक गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते हैं। ना तो हिटमैन का पल्ला चला और ना ही राहुल की क्लास दिखी। इन दोनों के दर्दनाक प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया बेहद दर्दनाक स्थिति में पहुंच चुकी थी। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर्स में टीम इंडिया अपने 3 विकेट खो चुकी थी। ऐसे हालात में पाक का घमंड एक बार फिर से 7वें आसमान पर था। पाक के तेज गेंदबाज बॉल नहीं कहर बरप पा रहे थे। अपने घमंड में चूर वो पाक भूल चुका था कि मैदान में वो इंसान खड़ा है जिसके रहते पाक कभी जीत नहीं सकता। टीम इंडिया विकेट पर विकेट खो रही थी और वो इंसान मैदान पर विराट से विराट हो रहा था। कुदरत का करिश्मा देखो, 2 छक्कों से लिखी गई वो कहानी अब इन 2 छक्कों में बदल चुकी थी। किसी ऐतिहासिक रनचेस में टीम इंडिया को अगली 12 गेंदों में 31 रन बनाने थे। रऊफ के रफ्तार के सामने ये रन आसान नहीं होने वाले थे। 150 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बॉल फेंक रहा वो गेंदबाज अब किंग कोहली के सामने था। शुरुआती 4 गेंदों में वो इंसान टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी रहा, परंतु आखिरी की 2 गेंदों पर वो हुआ जिसका अंदाजा ना तो पूरे पाक को था और ना ही उस गेंदबाज को। रऊफ की अगली 2 गेंदों पर विराट कोहली ने 2 शानदार छक्के लगाए। ये वही 2 छक्के थे जिनके घाव आज तक टीम इंडिया को चुभ रहे थे। इन 2 छक्कों की बदौलत अब ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया की ओर पलट चुका था। मैच का आखिरी ओवर बाकी था और 16 रन बनाने थे। जैसे अश्विन के शॉट के साथ अश्विन का प्रतिशोध भी पूरा हो चुका था। एक भारतीय की जुबान पर एक ही नाम था, कोहली। कोहली Kohli is my favorite, always my favorite. Kohli, Nothing to beat Kohli. Well, I was about to go. Rather the guy sitting next to me. टीम इंडिया इस ऐतिहासिक रनचेज में सफल रही और इसके साथ खत्म हो जाता है 8 सालों का वो प्रतिशोध, 8 सालों का वो घमंड जो पूरे पाक को था। पाक से मिले वो 2 घाव अब पूरे पाक को ही चुभ रहे हैं। ये रहा उस दिन उस मैच का स्कोर कार्ड। हमने इस वीडियो पर इंडिया पाक के उस मुकाबले की पूरी कहानी नहीं शेयर की है। जल्दी हम इस पर मैच स्टोरी लेकर आने वाले हैं। सो प्लीज वेट एंड वॉच एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें हमारी आवाज हमारे अंदाज में 2022 के मैच स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं हम किसी और दिन। और हाँ, अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो या फिर बात करनी है तो आइए बात करते हैं।